हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। Jaishankar said everyone conducts a relationship based on their past experiences. If I look at the history of India post-independence, Russia has never hurt our interests. We have had a stable and always very friendly relationship with Russia. पोलाइटली टाई शाई पहन के अंग्रेजी में बिल्कुल प्यार से ऐसी बातें बोल देंगे, बाद में उस बंदे को पता लगता है कि गोलियां चल चुकी है, जो कि रशिया ने इंडिया को गिफ्ट दिया है, पुतिन ने मोदी को गिफ्ट दिया। And our relationship with Russia today is based on this experience. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग जो है आधी से ज्यादा आबादी रात को भूखी सोती है। पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है। आवाम को जहां हमें ऑयल नहीं मिल रहा सस्ता, वहां पर इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ सेनेट हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो बेसिकली रशिया के विजिट पर गए हुए हैं। और सर्वाइवल नहीं है आपके पास। कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। और जिस तरीके से इंडिया का राइज हो रहा है और एज एन इकोनॉमी राइज हो रहा है, तो ये मुल्क, मैं कहता हूं मेरे मुंह में खाक, उस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तीनों पड़ोसी हमारे खराब और सिर्फ हम ही एक सही है। जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री अपनी वाकपटुता, हाजिर जवाबी और कूटनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जर्मनी में थी, जिसमें जर्मन मीडिया द्वारा रूस से ऑयल लेने के सवाल पर भारत को घेरने की कोशिश की गई और भारतीय विदेश मंत्री के जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि रूस हमारा पुराना सहयोगी रहा है। जब किसी ने हमारे हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका सीधा इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था, तब रूस ने हमारी मदद की और रूस ने कभी भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया। कठिन परिस्थितियों में साथ निभाने वाले सहयोगी को भारत कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत उसकी तरफ पीठ नहीं कर सकता है। हमारे सहयोगियों के साथ बहुआयामी संबंध रहे हैं और हम उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, ना कि किसी तरफ से दुश्मनी या दोस्ती का एक आयामी संदर्भ लेकर चलें। आपने भाई साहब किसी फॉरेन मिनिस्टर से ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी होगी जैसे डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई जैसे वो यूपी की एसटीएफ एनकाउंटर कर रही होगी, और बड़े पोलाइटली टाई शाई पहन के अंग्रेजी में बिल्कुल प्यार से ऐसी बातें बोल देंगे, बाद में उस बंदे को पता लगता है कि गोलियां चल चुकी है। कि डॉक्टर एस जयशंकर गए म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में, हैंडल्सब्लैट करके एक अखबार है, और अखबार के जर्नलिस्ट ने इनसे पूछ लिया कि सर आखिर ये प्रॉब्लम है क्या भारत को? भारत इतना तेल क्यों खरीदता है रूस से? आप जानते हैं कि भाई रूस ने यूक्रेन के ऊपर कर दिया हमला करके हजारों बेगुनाहों को मार दिया। तो फिर आप बताइए, भारत क्यों ऐसे अग्रेसर को, जो कि चढ़ दौड़ता है दूसरे मुल्कों को, भारत उनको क्यों सपोर्ट करता है? यह सवाल पूछा गया। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था दो दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी। उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून, कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया। पाकिस्तान वैसी बेड़ागर्क पहले था, बेड़ागर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है। तो डॉक्टर जयशंकर ने फिर इनको बात समझाई कि बॉस ऐसा है, देखो हम आपसे हथियार मांगते रहे, आपने कभी हथियार नहीं दिए। हमें हथियार दिए किसने? हमें हथियार उस वक्त दिए रूस ने। हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम रूस को भेजते थे गेहूं, ठीक है, हम भेजते थे सब्जियां, जो भी हम लोग उगा सकते थे, चावल, ये सब हम रूस को भेजते थे, और रूस उसके एवज में हमें हथियार देता था।
कभी हमने कोयला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, जो भी जमीन से हम लोग उगा सकते थे या निकाल सकते थे या उसको एक्सकवेट कर सकते थे या वहां से माइन कर सकते थे, वो हम बेचते थे रूस, और रूस उसके एवज में हमें देता था हथियार जिससे हम अपनी सरहदों की रक्षा करते थे दोस्तों। तो क्या दुनिया यह चाहती है कि भारत अपने पुराने दोस्त को भूल जाए? आज भारत के पास पैसा है, और आज भारत के पास इतना पैसा है कि रूस से भी कई गुना ज्यादा पैसा है भारत के पास। तो क्या करें फिर? तो क्या करें? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाएं। उसको बोले कि ठीक है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं, बैठ के कॉफी पीते हैं। क्या यह करना चाहिए भारत को? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, भारत ने क्या करा? सिंपल सी चीज करी, रूस से बोला कि भाई ठीक है, तुम हमें एक तो सस्ता तेल दो। तो रूस ने सस्ता तेल दिया, भारत ने उसको, रूसी तेल को इंडिया में करा रिफाइन। जब रिफाइन करा तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया चेंज, उसका कैरेक्टर हो गया चेंज। भारत ने उठाया और भेजा यूरोप। पूरा का पूरा रशियन तेल उठा के यहां से पूरा रिफाइन करके भेज दिया वहां पे। उस पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शंस थे रूसी तेल पे, लेकिन एक बार भारत ने रिफाइन कर दिया उसको, फिर वो रूसी तेल रहा नहीं। तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नियरली 1 ईयर, इंडिया वॉज द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप। इंडिया ने सऊदी अरब को बीट कर दिया। भारत ने इतना रूसी तेल रिफाइन करके भेजा यूरोप में कि भारत ने बीट कर दिया सऊदी अरब को। यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली यह है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके, भारत ने एक महल बना लिया उसका। यार हम तो ये चाह रहे थे कि पत्थर शरीर पे लगे दर्द हो, सर पे लगे सर फूटे खून निकले, हमने तो पत्थर इसलिए फेंके थे। इन भाइयों ने इकट्ठा करके पूरा एक महल बना लिया और रह भी रहे हैं उसके अंदर, ये तो गलत चीज है। तो 3 किस्म के फायदे उठाए, मैं दोबारा बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सस्ता तेल, दूसरा नंबर पे फायदा रुपए में खरीदारी, और तीसरे नंबर का फायदा वही रुपए में खरीदे हुआ तेल भारत में रिफाइन करा और यूरोप को भेजा, और मोटे यूरो कमाए, अरबों यूरो, जिसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है आज की तारीख में। भारत ने अरबों कमाए, ठीक है जी। तो ये भारत ने जाके वहां पे सबको समझाया, डॉक्टर जयशंकर ने जाके सबको समझाया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इंडिया ने, आपको पता है, जब मॉस्को ने इन्वेजन की क्रेमलिन पे, नॉट क्रेमलिन, मॉस्को ने जब कीव पे इन्वेजन की यूक्रेन पे, तो एक शोर मचा, और उस शोर में इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कहा जाता है कि जनवरी 2022 जब ये इन्वेजन शुरू हुई फरवरी में, तो तकरीबन 1.27 मिलियन बैरल जो है वो डाटा ये बताता है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। और फिर ये 1.99 मिलियन बैरल भी गई।